नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा की कौन तुम मेरे हृदय में कविता की व्याख्या करेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं। छायावाद के 4 कवि थे जो कि छायावाद का स्तंभ माने जाते हैं। वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की भी संज्ञा दी जाती है और ये छायावाद की प्रमुख कवयित्री है। छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है, वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद जो है वो महादेवी वर्मा की कविताओं में भरपूर मात्रा में मिलता है। क्या है रहस्यवाद? अपनी अंतःस्फुरित अपरोक्ष अनुभूति द्वारा सत्य, परम तत्व अथवा ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद है। रहस्यवादी ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा मात्र ज्ञान नहीं रखता, वह उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का दावा करता है। तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक, ये सारे शब्द रहस्यवाद से ही संबंधित हैं। रहस्यानुभूति क्या होती है? रहस्यानुभूति में लौकिकता से विमुख होकर जब किसी अशांत रहस्यमय अलौकिक शक्ति के प्रति राग, उत्सुकता, विस्मय, जिज्ञासा, लालसा एवं मिलनानुभाव व्यक्त किया जाने लगे, तब उस अनुभववेद्य अवस्था को रहस्यानुभूति की अवस्था कहते हैं। इसे दिव्यानुभूति भी हम कह सकते हैं और इसका संबंध एक अलौकिक शक्ति से होता है। तो महादेवी वर्मा की जो ये कविता है, इस कविता में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, आस्था, विरह या मिलन की स्थितियों का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कविता रहस्यवाद की पहली स्थिति जिज्ञासा को लेकर लिखी गई है। कवियत्री उस असीम सत्ता की अनुभूति पाकर उससे परिचित होना चाहती है, किंतु उस अज्ञात सत्ता का हृदय में अनुभव कर कवियत्री को उससे बिछोड़ने में भी मधुरता का अनुभव होता है। इसलिए महादेवी वर्मा को पीड़ा की कवियत्री भी कहा जाता है, पीड़ा की रानी भी कहा जाता है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, सवर्ण स्वप्नों का चितेरा, नींद के सूने नीले में, कौन तुम मेरे हृदय में। तो एक बार इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। कसक, कसक का अर्थ होता है टीस, कि मन में एक टीस उत्पन्न होना। अलक्षित, अलक्षित का अर्थ होता है जिसे चिन्ह या संकेत ना मिला हो, जिसे लक्ष्य न किया गया हो। अपरिचित, जिसका परिचय न हो, परिचय रहित। और सवर्ण सौपन, अच्छे सौपन लेना, सुंदर सौपन लेना। और चितेरा का अर्थ होता है चित्र बनाने वाला। और नीले, नीले होता है रहने की जगह, छिपने का स्थान या घर। और एक नीले का अर्थ होता है हमारे हृदय में जो 2 बड़े कोष्ठक होते हैं, उनमें से जो एक नीचे की तरफ होता है, जिससे शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में भेजा जाता है, उसको भी नीले कहा जाता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग में हम वही करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता कौन तू मेरे हृदय में से अवतरित है। इस कविता की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। मूल रूप से यह कविता उनके काव्य संग्रह संधिनी में संकलित है। इस कविता में उन्होंने अपनी रहस्यवादी भावना का परिचय देते हुए अपनी असीम सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा का भाव प्रकट किया है। कवियत्री कहती है, हे मेरे प्रियतम, तुम कौन हो जो सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहते हो। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कि तुम कौन हो जो सदा मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हो, परंतु फिर भी मैं आपको जानती नहीं हूँ। आप अज्ञात हो, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब कभी मेरे हृदय में टीस उठती है, एक कसक सी उठती है, तब उस अदर्शनीय होकर मुझ में मधुरता भरते रहते हो। मेरे नेत्र जो तुम्हारे दर्शनों के प्यासे हैं। कौन प्यासे लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित,
कि यद्यपि मैं तुमसे परिचयहीन हूँ, फिर भी पता नहीं उनके लिए आंसू क्यों उमड़ पड़ते हैं। तब मैं आपको जानती भी नहीं, फिर भी मेरे नेत्र आपके दर्शनों के प्यासे हैं, और मैं आपसे बिल्कुल परिचयहीन हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे आंसू उमड़ आते हैं। वह अज्ञात सत्तावान इतना महान चित्र बनाने वाला है। सवर्ण सौपनों का चितेरा, सवर्ण सौपन होते हैं मधुर सौपनों का चितेरा है। नींद के सूने नीले में कौन तुम मेरे हृदय में। तो कवित्री कहती है कि जब नींद में कोई भी कुछ भी नहीं होता, तब भी तुम मुझे मधुर सौपन प्रदान करने वाले तुम कौन हो। मैं अभी तक तुम्हें ज्ञात नहीं कर पाई हूँ। भाव यह है कि परम सत्ता उसी से मैं हृदय में वास करती है जब सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। तो आप तो यहाँ पर महादेवी वर्मा उस अलौकिक सत्ता को संबोधित करते हुए कहती है कि आप कौन हो जो मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हो, और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते यह सवास फिर कौन बंदी कर मुझे अब, बन गया अपनी विजय में कौन तुम मेरे हृदय में। तो कवियत्री यहाँ पर कहती है कि जो श्वास मेरे श्वास जो अंदर से निकलते हैं, अनुसरण निश्वास मेरे, जो मेरे श्वास अंदर से निकलते हैं और कर रहे कि किसका निरंतर, न जाने किस प्रियतम का निरंतर लगातार अनुसरण करते रहते हैं। चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते यह श्वास फिर जब वह परम सत्ता बाहर दिखाई नहीं पड़ती, तो उसका चरण चूमने पुनः मेरे सांस अंदर आते हैं कि शायद वह प्रियतम अंदर हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार कौन बंदी कर मुझे बन गया अपनी विजय में कौन तुम मेरे हृदय में। इस प्रकार मेरे विश्वास और जो मेरे उच्छ्वास हैं, सांस हैं, वो निरंतर उसकी खोज करते रहते हैं। भाव यह है कि उसकी प्राप्ति के लिए मैं निरंतर उनकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। जब मैं उसके विषय में कुछ ज्ञात करना चाहती हूँ, तो मुझे यह निश्चय होता है कि वह परम सत्ता ही है जिसने मुझे बंदी बना रखा है। स्वयं मेरे पर विजय प्राप्त करके भी अपने आप बंधन में बंध गया है, अर्थात मेरी आत्मा उस परम सत्ता में उस अलौकिकता का एक अंश है जो मेरे हृदय में उपस्थित है। कवित्री का आश्चर्य यह है कि वह दूसरों को बंदी बनाकर भी स्वयं कैसे बंधनों में बंधा है। तो यहाँ पर कवित्री ने सिद्ध किया है कि संसार में सभी जगह ब्रह्मा है, पूर्ण परमात्मा है, जो अंदर और बाहर दोनों जगह विद्यमान है। एक करुण अभाव में चीर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर करे में कौन तुम मेरे हृदय में। तो चिर संतृप्ति का अर्थ है सदा संतुष्टि, हमेशा जो संतुष्ट रहता है, अमर जो संतुष्टि हो, जो कभी भी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। और निर्वाण का अर्थ होता है शांति, परम गति, अस्त होना, मोक्ष की प्राप्ति, और वेदना पीड़ा। तो कवियत्री यहाँ कहती है कि एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, कि मेरे प्रियतम का भाव यद्यपि मेरे लिए करुणा भरा है, फिर भी मेरे अंदर संतुष्टि का संसार एकत्रित है, अर्थात उसके भाव में मुझे उससे तृप्ति रहती है। तृप्ति का संसार, तो उससे के अभाव में भी मुझे तृप्ति रहती है। भाव यह कि प्रियतम का भाव ही उसकी स्मृति, लालसा और प्राप्त करने की इच्छा आदि से भरा रहता है, अतः अभाव में भी उसकी सदा सत्ता बनी रहती है। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत वह कहती है कि एक विरह का क्षण भी मुझे मोक्ष के सैकड़ों वरदान प्रदान कर रहा है। वह कहती है कि उस प्रियतम का ऐसा प्रभाव है जो उसके विरह में ही मुक्ति है। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर करे में कौन मेरे हृदय में। पीड़ा की सामग्री महादेव वर्मा यह अनुभव करती है कि मैंने अपने प्रियतम को वेदना के द्वारा क्रय कर लिया है, खरीद लिया है, अर्थात मेरी वेदना इतनी मधुर है कि वह प्रिय से मिलने का साधन है। इस कारण से वह पूछती है कि तुम मेरे हृदय में कौन हो। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज का मुझे
होया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहा आई विरह निशी, मधुर मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। उर का अर्थ होता है हृदय, निज अपना, निशी रात्रि। तो गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या। तो कवियत्री कहती है कि जिस महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जिस प्रकार किसी संगीत का मधुर स्वर बहुत दूर से आता है और उसको सुनकर हृदय में एक जिज्ञासा या आकर्षण बना रहता है, उसी प्रकार सुदूर विद्यमान उस परम सत्ता के विषय में सदा उसका माधुर्य ध्वनित होता रहता है और मेरा आकर्षण वहां पर बना रहता है। तो महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जब मैंने अपने से अहम भावना को समाप्त कर दिया है, मैं की भावना को समाप्त कर दिया है और मैं उसमें विलीन हो गई हूँ, तभी मुझे कुछ खोया हुआ प्रियतम मिल गया है। वह मेरे प्रियतम जैसा क्या संभव है, विपरीत होकर भी विपरीत नहीं है। मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। क्या विरह रूपी रात्रि मिलन रूपी मधुर दिन के उदय में नहाकर आई है। जैसे रात्रि दिन के उदय में समाप्त होती है, उसी प्रकार विरह भी मधुर मिलन में समाप्त हो जाता है। वह विरह प्रदान करने वाला प्रियतम कौन है, जो सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहता है। तिमिर पारावर से आलोक प्रतिभा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, पारावर का अर्थ होता है जो दूर तक फैला हो या समुंदर, आलोक प्रकाश, अकंपित जो कंपन उत्पन्न ना करे, शिखर, ज्वाला अग्नि की लो, घनसार कपूर। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तिमिर पारावर से आलोक प्रतिभा है अकंपित, अंधकार के समुद्र में ही प्रकाश की प्रतिमा स्थिर होकर रहती है। भाव यह कि परम तत्व संसार के अंधकार में भी प्रकाश पुंज होकर स्थिर रहता है। आलोक प्रतिभा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। तो कवियत्री महादेवी वर्मा अनुभव करती हैं कि आज उस परमात्मा की प्रेम की तीव्र अनुभूति से मधुर व सुगंधित कपूर न जाने क्यों प्रतीत हो रही है, अर्थात प्रियतम के प्रेम की गहन अनुभूति से ही मधुर व सुगंधित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कवियत्री का परमात्मा के प्रति अतिशय जिज्ञासा का भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। भाषा सहज सरल रोचक व मार्मिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है और संबोधन शैली का प्रयोग है। संबोधन शैली की, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, व्याकरण में वह कारक जिससे शब्द का किसी को पुकारते या बुलाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं व्याकरण में, उनको हम संबोधन शब्द कहते हैं। और शैली साहित्य में बोल या लिखकर विचार प्रकट कर वह विशिष्ट ढंग से जिस पर वक्ता या उसके काल समाज आदि की छाप लगी होती है, या फिर कोई काम करने या कोई चीज निमित्त प्रस्तुत या प्रदर्शित करने का कलापूर्ण ढंग भी शैली कहलाता है। और साहित्य के लेखन का जो विशिष्ट ढंग होता है वो शैली होता है। कवि या लेखक इसमें अपनी अभिव्यक्ति जिस ढंग से करता है वो शैली कहलाती है। तो महादेवी वर्मा ने इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया है। धन्यवाद।